भावसा बांध जो कभी सपना था, उसे अपनों के लिए पूरा करने की इच्छा रखने वाली विधायक अर्चना चिटनिस का सपना अब साकार स्वरूप ले चुका है। जहां वर्षा काल का जल इस बांध की तलहटी में रुकने से केला और कपास के किसानों हेतु वरदान साबित हो रहा है। अपने बुरहानपुर, शाहपुर, होपनार क्षेत्र के गिरते भू जल स्तर को रोकने में भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत जमा हुए वर्षा जल हम सबके लिए पर्यटन और तीर्थ का रमणीय स्थल स्वरूप ले रहा है। भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना स्थल पर जिले के गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्धजनों एवं जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को श्रीमती अर्चना चिटनिस की 12 सालों की तपस्या को धरातल पर उतरी योजना को अपनी आंखों से अद्भुत नजारे को देखकर अर्चना चिटनिस का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा, आज हम जल तीर्थ हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बताते हुए हर्ष की विगत 12 वर्षों की तपस्या और परिश्रम स्वरूप हमारे द्वारा संकल्पित भावसा मध्यम सिंचाई योजना की सारी वैधानिक अनुमतियां दिलाकर योजना को मूर्त रूप दिलाया जा सका। भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना को देखकर आत्मानंद की अनुभूति हुई। इस बांध का सरफेस एरिया लगभग 500 हेक्टेयर का है। 25 गाँव की अर्थव्यवस्था पर इस परियोजना से लाभ होने लगा है। इस बांध की कैनाल का काम प्रस्तावित है, जिसमें प्रेशर पद्धति से पानी छोड़ा जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम भी होगा। इस परियोजना से क्षेत्र का जल स्तर बढ़ा है और अमरावती नदी पूरे वर्ष भर बहने लगी है। यहाँ एक सुंदर सा पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास करते रहेंगे और सुंदर पर्यटन स्थल विकसित हो सकेगा। इस अवसर पर महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी, अधिवक्ता शाकिर साहब, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजहर उल हक, गुलचंद सिंह बरने, अशोक राठौड़, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर एनके दीक्षित, फील्ड वर्कर अमोल मसाने, डैम के सुपरवाइजर ठाकुर बीर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डैम को देखने का जो आत्मानंद है वो अद्भुत है। अपने जिले की ये पहली मध्यम सिंचाई योजना है और अब ये ओवरफ्लो होने से 8 इंच सिर्फ बची। ये जो सरफेस एरिया बांध का है, ये आप देख रहे हैं, करीब करीब 700 एकड़ का इसका सरफेस एरिया है, पानी का सरफेस एरिया बांध। 25 गांव की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, समृद्धि, लोगों का जीवन यापन, खेती का तरीका, रहने का तरीका, पढ़ने लिखने के तरीके सब बदल गए हैं इस बांध से मात्र एक ही वर्ष में। और जो केले की खेती है वो करीब करीब 4 गुना हुई है। ट्यूबवेल निरुपयोगी हो गए हैं। एक एक कुएं में लोग 4-4 मोटर लगाकर उसमें खेती कर रहे हैं। और पानी कितना मायने रखता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सच में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसान यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप ही ले रहे हैं। और इस बांध के लिए ऑल्टरनेटिव लैंड देने के लिए मैं कटनी जिले की भी आभारी हूँ, जहाँ से 69 हेक्टेयर जमीन हमने फॉरेस्ट को दी, राजस्व की, इस बांध को बनाने के लिए। नेपाल से दी, बुरहानपुर से दी, करीब दोनों विधानसभाओं से 204 हेक्टेयर के करीब। और अभी तो इस बांध का हेडवर्क आप देख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर लंबा हेडवर्क है और इसकी कैनाल बनना शेष है। ये कैनाल से प्रेशर पद्धति से खेतों में इसमें पानी जाएगा, इरिगेशन का भी लाभ होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से भी लाभ होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे ज़िले की खेती की दृष्टि से ये अब लाइफ लाइन हो गई है। और यहाँ से लेके शाहपुर तक इसका प्रभाव, इसका असर हम ये देखते हैं कि जो नदी बरसाती नदी थी, आज वो हमारी नदी, आज अमरावती नदी 12मासी नदी हो गई। लोगों को लगता था कि बांध बन गया तो पानी यहीं रुक जाएगा, आगे पानी जाएगा ही नहीं। आप देखिए कि पानी रिस कर साल भर बह रहा है। और मूल में कोरोना जैसी महामारी को भी अगर भारत ने उसका सामना करा, उससे हम निकलकर उभर कर बाहर आए, तो खेती ही थी जिसने हमारे देश को हर संकट, हर कष्ट, हर चुनौती का सामना करते हुए दुनिया का सिरमौर बनाकर ऊपर उभारा है। और हमारे यहाँ का किसान तो परंपरागत ज्ञान और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों का उपयोग करता है। ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करने वाला हमारा बुरहानपुर का किसान प्रदेश में सबसे अव्वल है। और यहाँ पर इस सुंदर परिदृश्य को देखते हुए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से यहीं इसी जगह पर यहाँ खड़े होकर
निवेदन करूंगी कि इसे तो एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, और वो भी हमारे लिए और आमदनी बढ़ाने का, बुरहानपुर को जानने का, पहचानने का एक नया साधन हम यहाँ विकसित कर सकते हैं। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।